बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन का मकसद ओ लेवल्स का जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर 1 है हिस्ट्री का 2059 और IGCSE का जो पेपर 1 है हिस्ट्री का 0448 है उसके बारे में डिस्कस करना है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ टिप्स और पेपर पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये बेस करता है। उससे पहले शुरू करने से पहले मैं कुछ चैनल्स हैं जिनसे मैंने ये कुछ चीज़ें ली हैं और थोड़ा अब जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा था वैसे मैंने उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। इसमें एक एलॉटी चैनल है हुनैन ज़िया का, और इसके अलावा अब्दुल्ला ख़ान का चैनल है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें इधर उधर से ली गई हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है अपने लिए। तो मैंने सोचा कि इट माइट बी हेल्पफुल फॉर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो हम शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों से जो कि आपके जहन में होनी चाहिए और जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली है कि आपके पास नोट्स जिनसे आप तैयार कर रहे हैं, बुक या रेफरेंस बुक्स, इंटरनेट, ये चीज़ें होनी चाहिए। यानी आपके पास सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप अपनी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है राइटिंग स्पीड। आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये लेंथी पेपर होता है और आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, तो उस टाइम में आपने उसको पूरा करना होता है। तीसरी चीज़ जो है वो टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको, और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम को मैनेज करने की भी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। अगली चीज़ जो एक आपके पास होनी चाहिए, आप साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है आपके पास एक सेपरेट फैक्ट शीट कह लें उसको आप, या सेपरेट शीट जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या डेट्स एंड ईयर्स इस तरह की चीज़ें लिख सकें, ताकि वो आपको टॉपिक जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी हेल्प करे, और जब एंड पे आप पेपर अटैम्प्ट करने से पहले वाला जो आखिरी दिन है उसमें आपको रिवाइज़ करने में भी आसानी हो। तो एक चीज़ ये हो गई। और जो चीज़ें कंफ्यूजिंग हों आपको, जैसे कुछ डेट्स आपको कंफ्यूजिंग हों, कुछ इवेंट्स कंफ्यूजिंग हो, उसको तो आप लाजमी सेपरेट शीट पे लिखें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने देखा है कि बेहतर ये है कि आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक लें, उसको नोट्स में से, बुक से, रेफरेंस बुक से, यूट्यूब, इंटरनेट से आप प्रिपेयर करें, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और वो भी कैसे? विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड जो कि उस क्वेश्चन का अलाउ किया गया है पेपर में। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट की, राइटिंग स्पीड की, इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होती जाएगी। और एक और चीज़ है कि सिलेबस को एटलीस्ट आपको 2 दफ़ा तो गो थ्रू करना पड़ेगा, सो दैट वो चीज़ें अच्छी तरह आपकी ग्रिप में आ सकें। अच्छा, पेपर पैटर्न पे जाने से पहले कुछ छोटी छोटी टिप्स हम देख लेते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। उनमें से सबसे पहले ये है कि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें एटलीस्ट आपको 3-4 मोटे मोटे फैक्ट्स तो ज़रूर याद होने चाहिए जो कि आप उसको कन्वर्ट कर सकें, वहाँ पे लिख सकें। इसके अलावा जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है उसमें से आपने सिंबल्स पिक करने हैं फ्रॉम द पिक्चर, और फिर उनकी डिटेल आपने मेंशन करनी है और उसको आपने लिंक करना है हिस्ट्री के साथ, राइट? ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ जो पहले डिस्कस हुई कि टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ ये हो सकती है कि आप जितने नंबर का क्वेश्चन है आप रफली उतने नंबर ऑफ मिनट्स रख लें फॉर प्रैक्टिस। कि फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 मिनट रखें कि इसको मैंने 4 मिनट में ख़त्म करना है, एंड सो ऑन। तो इससे भी आपको हेल्प होगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रिलेटिवली छोटा है एज कम्पेयर टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 काफ़ी बड़ा है, तो एंड पे भी आप जब रिवाइज कर रहे हैं तो सेक्शन 1 और 2 को आप फोकस रखें या पहले करें,
और कंप्लीट करने के बाद फिर कंसंट्रेट करेंगे सेक्शन 3 को आपने क्या करना है, कितना करना है। कितने से मुराद है कि करना तो सारा ही है, लेकिन कि पहले सेक्शन 1 और 2 कर लें और उसके बाद सेक्शन 3 पे कंसंट्रेट करें। उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत से बच्चे करते हैं वो ये है कि लंबे या लेंथी पेपर की तरफ जाते हैं, यानी लिखने की तरफ ज़्यादा जाते हैं, फालतू चीज़ें भी लिख देते हैं। सो मेरी एडवाइस तो ये होगी कि लेंथ पे हरगिज़ मत जाएं। आप की पॉइंट्स पे फोकस रखें जो कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फालतू की चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो उसके ना तो आपको नंबर्स मिलेंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। सो गो फॉर की पॉइंट्स, लेंथ पे ना जाएं, लेंथ को फोकस ना रखें, की पॉइंट्स को फोकस रखें कि आपने जो क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उन पे फोकस रखते हुए जाएं। एक और चीज़ है कि हिस्ट्री को भी आप एज अ हिस्टोरिकल फॉर्म में अपने फॉर्मेट में पढ़ें ताकि इसको भी याद करने में थोड़ा हेल्पफुल होगा। सीक्वेंस वाइज करेंगे, स्टोरी वाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि चीज़ों को याद रखने में सीक्वेंस हेल्प करता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की याद करने में, मेमोराइज़ करने में मुश्किल पेश आ रही है तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस है। उसको प्रैक्टिस करें, याद करें और उसको आप लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक याद भी होगा, दूसरा आपकी राइटिंग स्पीड भी इम्प्रूव होगी। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। ओके, तो अब थोड़ा पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। उससे पहले पेपर की फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस इन टोटल। क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी होता है और क्वेश्चन 2 to 5 जो हैं ये आपके पास चॉइस होती है, इसमें से आपने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। सो टोटल आपने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने। तमाम क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 25 हैं। मार्क्स सारे इक्वल हैं सबके, चाहे वो कंपलसरी हो या चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हो, मार्क्स उसके इक्वल हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंपलसरी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है 3 + 5 + 7 + 10, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का एंड देन 10 मार्क्स का, और ये टोटल मिला के 25 मार्क्स का यानी 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 to 5 है जो चॉइस बेस्ड है, उसमें 4 + 7 + 14 यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का एंड देन 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, एक और चीज़ है कि प्रीवियसली जो चॉइस बेस या क्वेश्चंस थे वो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से होता था कंप्लीट, लेकिन अब ऐसा लाजमी नहीं है, वो भी मिक्स क्वेश्चन आ सकता है। एक और चीज़ के अपार्ट फ्रॉम ये जो 3 और 4 मार्क्स वगैरह के क्वेश्चन हैं, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ कि उसके अलावा आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने रेलेवेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आते हों और आपके पास टाइम हो, आप उन सारे पॉइंट्स को लिखें, राइट। और एक और चीज़ के जो फॉर्मेट रखना है आपने लिखने का, वो जो पॉइंट बेस्ड फॉर्मेट है वो आपने यूज़ नहीं करना। आपने क्या यूज़ करना है, ऐसे फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज़ करना है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके जहन में होनी चाहिए। एक और चीज़ ये है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो एक्स्ट्रा लिखने के आपको कोई मार्क्स काटेगा नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है, मैंने जो ऊपर बात की थी कि ज़्यादा डिस्टिंक्ट रेलेवेंट पॉइंट्स आप लिख सकें, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट के जहन में होता है कि ये पॉइंट जो है वैलिड है, लेकिन वो शायद उतना वैलिड होता नहीं है उस क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो आपने एक्स्ट्रा वैलिड रेलेवेंट डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन या पॉइंट लिखा है, वो हो सकता है ज़्यादा रेलेवेंट हो और आपको उसके मार्क्स मिल जाएं। तो इस रेफरेंस में आपने जो डिस्टिंक्ट रेलेवेंट पॉइंट्स हैं
वो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आंसर बुकलेट जो प्रोवाइड की जाती है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 पेजेस होते हैं। और एक और चीज़ दोबारा उसको फोकस यहाँ पे करना ज़रूरी है, वो ये है कि आपने फोकस रखना है कंटेंट पे, लेंथ पे फोकस नहीं रखना। और अगर आप गौर से देखें कंपल्सरी क्वेश्चन के ऊपर एक लाइन लिखी होती है क्वेश्चन के ऊपर जो कि शो करती है कि व्हाट क्वेश्चन इज़ अबाउट, उसको ज़रूर आपने पढ़ना है सो दैट यू कैन करेक्टली आइडेंटिफाई सोर्स को आप ठीक से आइडेंटिफाई कर सकें और अवॉइड कर सकें एनी कन्फ्यूजन और मिस्टेक जो नॉर्मली हो जाती है बच्चों से, राइट। तो अब आगे चलते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन, ओके, इसको देखते हैं कि 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्या चीज़ें कैसे करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें आपने आइडेंटिफाई करनी है पॉइंट्स या थिंग्स फ्रॉम द सोर्स, दैट इज़ वो चीज़ें या पॉइंट्स जो कि सोर्स से कनेक्टेड हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं फोकस कर रहा हूँ आपके बैकग्राउंड नॉलेज को नहीं और आपकी किताबी नॉलेज को नहीं, वो पॉइंट्स जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली, उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो एग्ज़ामिनर डिमांड करता है कि वो लर्नड पॉइंट्स या चीज़ें जो कि कनेक्ट हो सकती हैं इस सोर्स से, राइट। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ आप जो सोर्स से कनेक्ट नहीं हो रही वो आप लिख रहे हैं तो उसके कोई मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे, राइट। और चौथी चीज़ ये है कि हर डिस्टिंक्ट रेलेवेंट पॉइंट का 1 मार्क्स है। इसके अलावा यू नीड टू राइट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स और फ्रॉम द मार्किंग स्कीम। आप वहाँ से मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप अंदाज़ा करना चाहें तो रफली आप कह सकते हैं कि 3 से 5 लाइंस आर मोर देन इनफ ये इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। बट ये 100% ज़रूरी भी नहीं है कि लाजमी आपने 3, 4 या 5 लाइंस लिखनी है। किसी क्वेश्चन की अगर डिमांड हो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं पेपर की। अगर आपको टाइम अलाउ करता है और आप समझते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत मज़ीद लिखा जा सकता है तो लिख लें ठीक है। 4 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप यूँ समझ लें कि 4 से 6 लाइंस, 4 to 6 लाइंस आर ओके टू गो विद, राइट। और इसमें आपने 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिखने और कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करने की चीज़ों को। जब आप 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि 4 प्रॉपरली डिसकनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 4 जो कि आपस में कनेक्टेड ना हो, प्योरली 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हों। और एक और चीज़ कि यू नीड टू सपोर्ट योर पॉइंट, सारे के सारे सब पॉइंट्स को नहीं लेकिन विद स्मॉल कॉन्टिन्यूएशन पॉइंट्स के साथ उसको सपोर्ट करना चाहिए आपको। जैसे एक लाइन का कोई डेवलपमेंट पॉइंट साथ ऐड कर दिया सो दैट उसको थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। और लेकिन इसमें भी लेंथी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने को नहीं मैं बोल रहा, राइट। इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा मार्किंग स्कीम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको 4 मार्क्स कब मिलेंगे। जब आप 1 वैलिड इन्फ्रेंस फ्रॉम द सोर्स लिखें और उसको कनेक्ट करें विद योर बैकग्राउंड नॉलेज और एक्सप्लेन करें इन द आंसर, प्लस 1 मोर इन्फ्रेंस। और ये इन्फ्रेंस है क्या? इन्फ्रेंस इज अ थिंग दैट इज डिड्यूस फ्रॉम द सोर्स, राइट। तो इस तरह आपको 4 मार्क्स मिलेंगे।
और पाँचवा मार्क्स जो है वो कैसे मिलेगा आपको, वो ऐसे मिलेगा पाँचवा मार्क कि आप प्रोवाइड करें उसको कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज अबाउट द फर्स्ट वैलिड इन्फ्रेंस यू मैंशनड अबव, राइट। तो उसके बारे में कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज प्रोवाइड करने से आपको वो पाँचवा मार्क्स मिलेगा। या आप क्या करें उसके अलावा, अगर आप कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज नहीं देना चाहते उस ओरिजिनल पॉइंट का, तो आप ये कर सकते हैं कि वन मोर इन्फ्रेंस फ्रॉम द सोर्स निकाल के वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे भी आपको वो पाँचवा मार्क मिल सकता है, राइट। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे तो होपफुली वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी हम इसको फर्दर देख लेते हैं। आई डोंट नो कि इससे आप कंफ्यूज होंगे या कंफ्यूजन दूर होगी, लेकिन बहरहाल इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एक मार्क आपको कब मिलेगा, आप आइडेंटिफाई थिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सोर्स, राइट, पहला मार्क। दूसरा मार्क कब मिलेगा, इन्फ्रेंस अगेंस्ट द अबव थिंग, राइट। तीसरा मार्क कब मिलेगा, वन मोर इन्फ्रेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सोर्स और गिव कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज। 4 मार्क्स, चौथा मार्क कब मिलेगा, सपोर्ट फर्स्ट थिंग विद द वैलिड नॉलेज। और पांचवा मार्क, वन मोर इन्फ्रेंस फ्रॉम द सरफेस एंड सपोर्ट विद द थिंग्स ऑन द सरफेस, राइट। या और प्रोवाइड कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज अबाउट द फर्स्ट वैलिड इन्फ्रेंस यू मेंशन अबव, राइट। इससे ये डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे उसमें से निकाल के लिखनी है। ओके, चलें इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हमें मैटर करता है कि हमने अप्रोच क्या रखनी है इस पेपर को सॉल्व करने की, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सॉरी। तो वो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसकी अप्रोच हमने क्या रखनी है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है नंबर 1, आइडेंटिफाई द सरफेस थिंग और फीचर, राइट। नंबर 2, इन्फ्रेंस वैलिड डिडक्शन। और नंबर 3, इन्फ्रेंस कनेक्टेड टू द बैकग्राउंड नॉलेज, राइट। ये 3 चीज़ें होंगी और इनको आप समझ लें, इनको 2 टाइम्स करना है, यानी 2 चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की, 2 इन्फ्रेंस लिखे और 2 इन्फ्रेंस को आपने बैकग्राउंड नॉलेज से कनेक्ट किया, राइट। ये आपको मिल गए 4 मार्क्स। जो चौथी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है जो 5वें मार्क के लिए है, वो है वन मोर इन्फ्रेंस और लिंकिंग द ओरिजिनल वन विद द कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, वो जो पीछे भी बात हुई थी, राइट। तो ये चीज़ें कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं वो ये है कि इसको वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना शुरू कर देते हैं या कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी उनका ज़ाया होता है और वो रिज़ल्ट भी नहीं मिलता उसको। सो स्टे टू द पॉइंट और उसी को फोकस रखें। 6-8 लाइंस आई थिंक काफ़ी होंगी इस क्वेश्चन को रफली अपने जहन में रखने के लिए कि कितना लिखना है। 7 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। तो 7 मार्क्स क्वेश्चन में पहले हम देख लेते हैं कि हम डिस्कस कर लेते हैं मार्किंग स्कीम को, थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। 1 मार्क आपको मिलेगा इफ़ यू मेड अ जर्नल रेलेवेंट और रिलेटेड कमेंट, राइट। और 2 से 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इन एडिशन टू द जर्नल कमेंट दैट यू हैव रिटन। You have written different accurate and relevant things from the contextual knowledge. इससे आपको 2 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। 5वां मार्क आपको कैसे मिलेगा, with 1 explanation you will get 5 मार्क्स। 6 मार्क्स कैसे मिलेंगे, with 2 explanations you will get 6 मार्क्स और by developing the explanation, right। और 7 मार्क्स जो आपको कैसे मिल सकते हैं, with the 3 explanations you will get 7 marks। इसमें भी हम देख लेते हैं कि एक्चुअल अप्रोच
जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है वो क्या है, वो हम क्या अप्रोच रखें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बहुत सिंपल है। नंबर 1, राइट ऑल डिस्टिंक्ट, रेलेवेंट एंड करेक्ट पॉइंट्स और थिंग्स, राइट। एंड नंबर 2, select 4 of them and explain them, right? ओके। और एक और चीज़ के 7 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सेपरेट मार्क्स इंट्रोडक्शन के या कंक्लूजन के रखे नहीं गए, राइट। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि उसके मार्क्स अलग से रखे नहीं गए। और मेरा ख्याल है कि जो टोटल पेज का 75% ऑफ द पेज है, दैट इज़ आई थिंक ओके टू गो विद फॉर दिस 7 मार्क्स क्वेश्चन। और डिस्क्लेमर इसके साथ भी वही है कि अगर आप थोड़ा बहुत लिखना चाहें डिपेंडिंग ऑन द टाइम और आपके पर, लेकिन हो वो वैलिड इन्फॉर्मेशन ही, तो आप लिख सकते हैं, लिखने पे कोई पाबंदी नहीं है, राइट। 14 मार्क्स क्वेश्चन। ये जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये ऑप्शन या ओपिनियन टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि यू हैव टू फर्स्ट राइट अबाउट द ऑप्शन और ओपिनियन जो कि क्वेश्चन में प्रेजेंट किया गया है, बट आफ्टर दैट you have to write about the other option or other opinion as well, and जिसका मतलब ये हुआ कि you have to write both sides of the stories comprehensively, right? ये इसका मेन फोकस है इस 14 मार्क्स के क्वेश्चन का। तो थोड़ा मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। 1 से 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं कि आपने जनरल रेलेवेंट कमेंट किया। 3 to 6 मार्क्स मिल सकते हैं कि आपने फर्दर आइडेंटिफाई कॉन्टेक्चुअल थिंग्स एंड प्रोवाइड रेलेवेंट मटेरियल। 7 मार्क्स आपको मिल सकते हैं आफ्टर दैट इफ़ यू प्रोवाइड अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इफ़ यू प्रोवाइड अनदर एक्सप्लेनेशन, और 9 मार्क्स मिल सकते हैं इफ़ यू प्रोवाइड 1 मोर एक्सप्लेनेशन, राइट। 10 to 12 मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं इफ़ यू प्रोवाइड 2-3 पॉइंट्स एंड डिस्कस अदर साइड ऑफ द स्टोरी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 13 मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं कि आप सिंपल इवैल्यूएशन एंड जजमेंट को लाएं, और 14 मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं कि आप एक्सप्लेन दैट इवैल्यूएशन और जजमेंट जो आपने ऊपर बयान किए। कैसे? बाय सपोर्टिंग विद कॉन्टेक्चुअल नॉलेज जो कि फर्दर डेवलपमेंट में आ जाती है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन के लिए आप कर सकते हैं कि आप रीफ्रेज कर सकते हैं क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट और उसको राइट कर सकते हैं सेंटेंस फॉर्म में। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। और कंक्लूजन के लिए आपने राइट हेयर आप क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन के लिए? हाँ, आप लिख सकते हैं यही जो हमने पॉइंट नंबर 13 में डिस्कस किया ना, आप वो लिख सकते हैं एज अ कंक्लूजन। लेकिन जो 14th मार्क हमने डिस्कस किया था इवैल्यूएशन को फर्दर डेवलप करने का, वो आपने रिफ्लेक्टिव मैनर में एक्चुअल क्रक्स लिखना है आपके कंटेंट का, राइट। तो ये चीज़ें, इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है 14 मार्क्स के क्वेश्चन की। 10 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन रह गया। इसको आप याद रख लें कि इट इज़ सेम एज 14 मार्क्स क्वेश्चन। इसको जानबूझ के एंड पे इसीलिए रखा गया था कि इसको ये और 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, वेन एवर क्वेश्चन आए जैसे कि डू यू एग्री, तो इसमें आप ये याद रखें कि आपने यू मस्ट हैव टू राइट बोथ एंगल्स, राइट। ये अपने पल्ले बांध। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो उसमें भी देन राइट अबाउट दैट पॉइंट प्लस अदर फैक्टर्स एज वेल। ये आपने अदर फैक्टर्स भी लाजमी लिखने हैं। सो इस किस्म का ये टोटल पेपर पैटर्न भी हमने डिस्कस किया, और ये डिफरेंट चीज़ें जो इसमें होती हैं वो हमने काफ़ी हद तक गो थ्रू की। सो आई होप कि ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे थे।
और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ड ऑन सेम लाइंस हम जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, हिस्ट्री का नहीं, ज्योग्राफी का, तो उसको भी हम इन्हीं लाइंस पे डिस्कस करें। तो स्टे ट्यून, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 2059 का पेपर सेकंड या IGCSE का 0448 का सेकंड पेपर, राइट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।